अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है वो हम हैंगिंग प्लांटर्स पे बात करेंगे, और अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाएँ तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव हैंगिंग प्लांटर्स मिलते हैं, लेकिन हम जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल से हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। तो ये कुछ हैंगिंग प्लांटर्स मेरे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट चीज़ों से बने हुए हैं। तो ये मैंने बिल्कुल घर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बनाए हैं, यानी इस पे मेरा 1 रुपया भी अगर आप कहें कि नहीं लगा तो ये गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल वेस्ट था, फालतू घर में जिस तरह से कबाड़ वगैरह पड़ा होता है तो उस तरह से मैंने किया। एक बांस की आपको ज़रूरत है, तकरीबन हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई बांस का जो है वो इस तरह से डंडा पड़ा होता है, तो उसको आप यूज़ करें। या अगर आपके पास कोई बड़ी साइज़ की लकड़ी का पीस है या कोई लोहे का राड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप वायर देख रहे हैं जिनको एज़ अ डोरी मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये मुख्तलिफ जो हैंड फ्री होते हैं उनकी है। उसके अलावा यहाँ पे एक पानी की बोतल आपको नज़र आ रही है बच्चों की, उसकी जो है वो मैंने उसको बनाया हुआ है इस तरह से हैंगिंग प्लांटर, क्योंकि ये क्रैक हो गई थी। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक पुरानी हमारे घर में जंजीर पड़ी हुई थी, उसके मैंने इस तरह से मुख्तलिफ पार्ट्स करके इसको एज़ अ डोरी या जिस तरह से आप किसी चीज़ के साथ बांध के लटकाते हैं तो वो मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आप लोगों के साथ 40 ऐसे प्लांट्स शेयर करूँगी जिनको आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। और अब मई स्टार्ट हो चुका है तो मई में आप इन तमाम प्लांट्स की कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इसकी स्ट्रिंग्स लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है वो है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ की चाहे आपके पास ग्रीन वैरायटी हो या वेरिकेटेड वैरायटी हो, दोनों वैरायटीज़ को आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग प्लांटर्स में। थर्ड जो है वो आपके पास पर्पल हार्ट है। इसके पर्पल लीफ जब आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। नंबर 4 पे है इसके अंदर आपका एचवेरिया। एचवेरिया भी बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पे जब इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और उसके बाद फिर ये बेबी प्रोड्यूस करता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो हैंगिंग प्लांटर्स है वो कवर हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपका स्पाइडर प्लांट है, चाहे आपके पास ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट हो या वेरिकेटेड। मैंने वेरिकेटेड का एक इसके अंदर सिर्फ लगाया था बेबी प्लांट, और अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि अब इसके अंदर जो है वो इसके बेबी प्लांट्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं, रनर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी वंडरिंग जू है। वंडरिंग जू ये सिल्वर वाली मैंने इस वेस्ट बॉटल के अंदर लगाई हुई है। ये पानी पीने की बच्चों की बॉटल थी तो ख़राब हो गई थी, तो इसको मैंने फेंकने के बजाय इसके अंदर मैंने ये वंडरिंग जू लगा दी है। इन तमाम जो मैंने आप लोगों के साथ वेस्ट मटेरियल शेयर कर रही हूँ उनके अंदर मैंने होल्स लाजमी किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट को भी इसी तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मैंने कट करके उसके अंदर लगा दिया था, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से चल रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एक और मेरे पास ऑयल की कैन पड़ा हुआ था, उसका ढक्कन कहीं गुम हो गया था, तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे ढक्कन वगैरह नहीं है तो वहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा दिया था ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए, लेकिन ये है कि आपकी जो मट्टी है वो ना निकले। उसके अलावा नेक्स्ट जो है मैंने बास्केट प्लांट लगाया हुआ है। बास्केट प्लांट को भी इसी तरीके से जब आप लगाते हैं और फिर जब ये मैच्योर होता है तो फिर काफ़ी खूबसूरत इसके रनर्स लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो है वो आइपोमिया है, स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी ये ग्रीन वाली पैरेट ग्रीन कलर की वैरायटी है, तो इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो दूसरी वैरायटी है जिसको मैरून हार्ट शेप वाली स्वीट पोटैटो वाइन कहते हैं, उसको भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लटकते हुए लगती हैं, ख़ास तौर पे जब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही हो। नेक्स्ट जो है वो इसको मैं वेरिकेटेड अजवाइन प्लांट कहती हूँ, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि इसको स्वीडिश आइवी भी कहते हैं। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। जब ये पूरा पॉट आपका भर जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा वेरिकेटेड आइपोमिया स्वीट पोटैटो वाइन, इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, ख़ास तौर पे जब लटकते हुए इसकी ग्रोथ नीचे की तरफ आती है तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ मेलन और स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन, ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ये सारी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स भी इसके अंदर शामिल है, तो इन सब की जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट हमारा नैंथरा प्लांट है।
एनेंथ्रा प्लांट को अभी मैंने शेड में रखा हुआ है तो इसलिए इसकी ग्रीन लीफ है। अगर आप इसको फुल धूप के अंदर रखते हैं तो इसकी मैरून से लीफ हो जाते हैं ब्राउन ब्राउन से, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो एनेंथ्रा प्लांट को भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और अगर आप इसको ग्राउंड कवर में लगाएं और साथ साथ अगर हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तब भी बहुत जल्दी आपका जो पॉट है वो भर जाता है। नेक्स्ट अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐड हुआ है वाइल्ड ऑक्जेलस। इसकी जो बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी ग्रोथ होती है तो बहुत जल्दी आपका जो पॉट है वो भी भर जाता है, और इसके खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं उनसे तो आप लुत्फ़अंदोज़ हो ही सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारा इस प्लांट के बाद अफ्रीकन होस्टा है। अफ्रीकन होस्टा को भी आप बल्ब से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसका छोटे से छोटा बल्ब भी अगर आप लगाएं और बड़े से बड़ा बल्ब भी लगाएं तो बहुत जल्दी जो है वो इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट होती है, मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इस तरह से इसके लटकते हुए ये बहुत खूबसूरत डॉट डॉट वाली लीफ जब लटकते हैं हैंगिंग प्लांटर्स में तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो है वो डंकी ईयर प्लांट है। इसकी जो खूबसूरती है या यूनिकनेस है, ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसको भी अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं तो इसके किनारों के ऊपर इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं। मेरा प्लांट अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन यह है कि बड़े प्लांट्स के एजेस के ऊपर जो है वो इस तरह से बहुत खूबसूरत इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट हमारी गर्मियों की शान, गर्मियों की आन पोर्चुलाका है। पोर्चुलाका गुल दोपहरी, ये जो है ये सारी देसी वैरायटी है, यानी ये पूरा साल ही चलने वाली प्लांट है। तो सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन अब इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है जब से वेदर चेंज हुआ है। तो इसकी आप इस मंथ में कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो जब ये फूलों से भरी हुई नज़र आती है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट हमारी इट्सी बिट्सी, बहुत खूबसूरत वेरी इजी टू ग्रो जो प्लांट्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। इसको अगर आप इसकी छोटी सी 1 इंच 1.5 इंच की कटिंग लगा दें तब भी ये इतनी जल्दी जो है वो अपने पॉट को कवर करती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, ख़ास तौर पे जब इसके लीफ नीचे की तरफ लटकते हैं। तो इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं और मई में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। उसके अलावा रोयो प्लांट है, जिसे वोट लिली भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक प्लेन वाला होता है और एक इसके अंदर वेरीगेटेड वाला होता है। वेरीगेटेड मेरा भी अभी विश लिस्ट में है, मेरे पास नहीं है, लेकिन प्लेन वाला जो है इसकी कटिंग्स आप इस टाइम पे भी लगा सकते हैं। और हैंगिंग प्लांटर्स में जब आप इसको लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत जो है वो ये हैंगिंग प्लांटर्स में लगता है। तो आप इसकी कटिंग भी लगाएं और साथ साथ इसको जो है वो हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर भी लगाएं। नेक्स्ट हमारा जो है क्लासिया फ्रेगरेंस है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। इसकी भी रनर्स इस तरह से निकलते हैं जिस तरह से स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स होते हैं। तो इसका भी अगर एक प्लांट आप लगाते हैं और साथ साथ जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इस तरह से ये छोटे छोटे से इस तरह से बेबी प्लांट्स इसके साथ लटकते हुए नीचे की तरफ नज़र आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं और साथ साथ मई के मंथ में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है, और जो हार्डी प्लांट्स हैं उसमें इसका शुमार जो है वो किया जाता है। तो इसको भी लगाएं हैंगिंग प्लांटर्स में और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। नेक्स्ट हमारा जो है वो एरिसीन प्लांट है। एरिसीन आपके पास चाहे ग्रीन वाली हो या आपके पास मैरून जो पर्पल एरिसीन या रेड एरिसीन जिसे कहा जाता है वो हो, इन दोनों एरिसीन के प्लांट्स को आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाएं। बहुत जल्दी ये अपने पॉट को कवर कर लेती है और इजी टू ग्रो लो मेंटेनेंस प्लांट में इसका शुमार होता है। तो हैंगिंग प्लांटर्स में जब इसकी खूबसूरत वेरीगेटेड लीफ नज़र आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट हमारी ये भी गर्मियों की बहुत खूबसूरत वैरायटी है पर्सलेन। चलते पूरा साल ही है, सिर्फ जो है कि सर्दियों में थोड़ा सा इसको औस से बचाना पड़ता है। पर्सलेन में बेशुमार कलर्स बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत जल्दी इसकी भी ग्रोथ होती है और अपने पॉट को बहुत जल्दी कवर कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास फ़र्न है। ये बोस्टन फ़र्न तो नहीं है लेकिन बोस्टन फ़र्न की तरह है। इस फ़र्न की जो है वो आईडी मुझे अभी तक मालूम नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे साथ शेयर करें। तो फ़र्न की ये वाली वैरायटी जो है इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं, बहुत आसानी से बहुत जल्दी लग जाती है और इसको आप रूट से डिवाइड करके या इसके बल्ब से डिवाइड करके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वेरीगेटेड आपकी वनरिंग जो है इसको भी हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं। इसके वेरीगेटेड लीफ इसके पॉट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और दूर से लटकती हुई अगर आपकी वनरिंग चूल नज़र आए तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट इसको मैं बेबी टीयर्स कहती हूँ। इसके अलावा इसका नाम सीडर मैग्नोय है। ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। ये भी बहुत जल्दी और ईजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत जल्दी ग्राउंड कवर को भी ग्राउंड में अगर आप लगाएं तो ग्राउंड को भी कवर कर लेता है। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो आपका जो हैंगिंग पॉट है उसको बहुत जल्दी ग्रोथ जो है वो इसकी कर लेता है। छोटी सी छोटी कटिंग लगाएं
लगाएं, बड़ी से बड़ा प्लांट लगाएं, बहुत जल्दी जो है वो आपके जो गार्डन है उसके अंदर ये अपनी खूबसूरती बिखेर देता है और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती, कोई ख़ास इसके ऊपर जो है वो पेस्ट का अटैक भी नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमारा वाइट ग्रॉसमोर है, वाइट वेलवेट है। इसको भी हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं या फिर मई के महीने में इसकी आप कटिंग्स लगाएं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत खूबसूरत लगता है और जो आप कहें सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भर का इसे पानी दें, तो ख़ास इसको जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत आसानी से चलता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो डायंथस है। डायंथस या स्वीट विलियम दोनों वैरायटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। डायंथस भी पूरा साल चलने वाला प्लांट है। कटिंग से मैंने ख़ुद बहुत आसानी से इसको लगाया हुआ है, बहुत जल्दी इसकी कटिंग्स लग जाती हैं और इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर जब फ्लावरिंग होती है तो वो हैंगिंग प्लांटर्स जो है वो आपका देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप इस मंथ में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और साथ साथ इसको जो है आपकी जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो जेरेनियम है। जेरेनियम के अंदर एक वैरायटी आती है जेरेनियम आईवी, ख़ास तौर पे वो बहुत खूबसूरत लगती है। उसके अलावा इन प्लांट्स को भी अगर आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं या मई के मंथ में इनकी कटिंग्स आप लगाते हैं तो इनको भी बहुत ईजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट में शुमार किया जाता है। सिर्फ ये है कि आप इसका पानी देखभाल के दें, जब आपकी सॉइल आपको लगे कि थोड़ी ड्राई हो चुकी है तब पानी दें। ओवर वाटरिंग जो है वो इसको ख़त्म करने का बायस बनती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो हमारा पेनीवर्थ का प्लांट है और डॉलर प्लांट भी इसे कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, फोलिएज प्लांट है। इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं लेकिन फ्लावर्स से ज़्यादा इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी इन खूबसूरत लीफ की वजह से होती है। तो आप इनकी खूबसूरत लीफ की वजह से इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। इसको बस सिर्फ ये है कि पानी आप इसको भर भर के दें। पानी जितना ज़्यादा आप इसको देंगे उतना ज़्यादा ये अच्छी ग्रोथ करेगा। पानी की कमी इसको बर्दाश्त नहीं होती, तो इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं और बेशक जिस हैंगिंग प्लांटर के अंदर आप लगाएं उसके अंदर ड्रेनेज होल ना भी हो तभी बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो एस्पैरागस फर्न है। ये एस्पैरागस फर्न की वो वैरायटी है जिसके बहुत लंबे लीफ होते हैं, यानी अगर आप ये कहें कि 3 से 4 फुट तक इसकी लीफ की जो है वो लंबाई जाती है तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर इस तरह के प्लांट को आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट हमारी कॉमन वाली मनी प्लांट है। ये मैंने आप लोगों के साथ जो पहली वीडियो शेयर की थी उसका रिज़ल्ट भी है एक तरह से कि वो सारी जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो माशाल्लाह से ग्रोथ कर गई हैं। नए नए लीफ जो है वो निकल रहे हैं और आप ये पॉट भी देख सकते हैं तो आपको इसका अपडेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो ट्रायंगुलर जो है वो ऑक्जेलस है या जिसे पर्पल शेमरॉक भी कहते हैं। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं। इसके ऊपर इस टाइम पे फ्लावरिंग भी हो रही है तो आप इसकी खूबसूरती जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बोलिवियन जू है। बोलिवियन जू के अंदर भी 2 से 3 वैरायटीज़ या 4 वैरायटीज़ आती हैं। आपके पास जौन सी भी वैरायटी है आप उसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा के हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं और फिर जब आप इसकी ग्रोथ देखेंगे चारों तरफ से आपकी जो पॉट है उसको कवर कर लेगी और लटकती हुई इसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो जेली बीन है। ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी आप लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ इसके लीफ प्रोपगेशन का भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके लीफ जो है वो नीचे गिरते हैं और वहाँ से इसकी खुद ब खुद जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये एक लीफ इसका नीचे गिरा है और यहाँ से खुद ब खुद इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जेली बीन को भी आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं इसकी स्टेम्स। नेक्स्ट जो है हमारी वॉच चेन प्लांट है। वॉच चेन प्लांट जो है वो एक तरह से सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी खूबसूरत जिग जैग लीफ जो है वो इसको यूनिक बनाते हैं और बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। अभी प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसकी कटिंग्स भी लगानी शेयर की हैं। बहुत जल्दी जो है वो आपके पॉट को कवर कर लेता है और हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारी इंग्लिश आईवी है। मेरे पास ये प्लेन वाली तो नहीं कह सकते, वैक्सी लीफ वाली नहीं है, ये जो दूसरी वैरायटी है वो मौजूद है और अब देखिए इसके अंदर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो बहुत खूबसूरत इसकी स्टेम्स जो है वो लटकते हुए लगती हैं और इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं तो अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। नेक्स्ट जो है वो हमारी फॉक्सटेल फर्न है और ये भी बहुत खूबसूरत फर्न की वैरायटी है। तो इसको भी अगर आप अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन के अंदर इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सिंगोनियम है। सिंगोनियम की कोई सी भी वैरायटी हो उसको आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई भी होते हैं और इसकी खूबसूरती जो है वो अभी आपके गार्डन को 4 चांद लगाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग प्लांटर्स में। तो आई होप कि ये शेयरिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।